नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी मैनियाक में। और हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 10 जिसका नाम था हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसका फर्स्ट यूनिट था इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा था वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स उसमें पढ़े थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से तरह के इंस्टीट्यूशन थे जिसमें एजुकेशन दी जाती थी, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं तो सबसे फेमस और कॉमन नाम उस समय प्रचलित था, जो हम आज भी जानते हैं, उसका नाम था गुरुकुल। गुरुकुल इंस्टीट्यूशन वहां पर हुआ करते थे। तो गुरुकुल वो इंस्टीट्यूशन थे जहां पर जो गुरु है गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रमी था, खुद गृहस्थ आश्रमी था, यानी कि एक मैरिड मैन हुआ करता था। और वो अपने घर से ही शिक्षा दिया करता था, यानी कि जहां उसका घर था, जहां उसकी गृहस्थी थी, वहीं से वो विद्यालय का संचालन करता था। ठीक है। दूसरे तरीके का जो इंस्टीट्यूशन है एंशिएंट इंडिया में, वो है परिषद। परिषद वो इंस्टीट्यूशन होते थे जहाँ स्टूडेंट हायर लर्निंग के लिए आते थे, जिनको हायर एजुकेशन चाहिए थी, वो यहाँ पर आते थे। और ओरिजिनली यानी कि जब परिषद शुरू हुई एंशिएंट इंडिया में, तो सबसे पहले इसका संचालन 3 ब्राह्मण करते थे शुरुआत में। पर जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई, तो धीरे धीरे ये 3 ब्राह्मणों के संगठन को 20 ब्राह्मण संचालित करने लगे। यानी कि पहले तो 3 ब्राह्मण संचालित करते थे परिषद को, बाद में धीरे धीरे संख्या के अकॉर्डिंग 20 ब्राह्मण तक भी इसको संचालित करने लगे। और संगम, जो कि एक बहुत फेमस नाम है, वो तमिलनाडु के एक परिषद का ही नाम है, जहां पर पुराने समय में शिक्षा दी जाती थी। जो परिषद हुआ करती थी, वहां पर जो राइटर्स थे, जो भी फेमस विद्वान थे, वो अपने अपने वर्क्स क्रिटिसिज्म के लिए भी देते थे। यानी कि उनको अपनी राइटिंग पे जो फीडबैक चाहिए था, उसके लिए भी परिषद में वो अपनी जो वर्क है वो जमा करवाते थे। और जो सारी जो परिषदें हैं, उनका संचालन यानी कि उनका आय व्यय का जो भी भार है, वो उस समय के जो भी राजा थे वो वहन करते थे। अब तीसरी तरह की जो पुराने समय में इंस्टीट्यूशन था जो शिक्षा देता था, उसका नाम था गोष्ठी। अब गोष्ठी को हम इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तो पुराने समय में अलग अलग जगह पे गोष्ठियां आयोजित की जाती थी। तो ये एक नेशनल गैदरिंग हुआ करती थी, जो वहाँ के राजा बुलाते थे, ताकि अलग अलग स्कूलों के या अलग अलग विचारधारा के जो विद्वान है वहां पर आए, अपने विचार प्रस्तुत करें, उनमें वाद विवाद हो, वो तर्क वितर्क करें, और उससे जो भी बेस्ट चीज है वो निकल कर सामने आए। इसलिए गोष्ठी उस टाइम पे आयोजित की जाती थी, और गोष्ठी भी एक टाइप से इंस्टीट्यूशन ही माना जाता था। के बाद जो चौथा इंस्टीट्यूशन है वो है आश्रम। पुराने टाइम में आश्रम हुआ करते थे। तो आश्रम में क्या होता था, दूर दूर से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते थे। वे एक साथ एक जगह पे रहते थे, और बहुत सारे फेमस जो संत हैं वो वहां पर शिक्षा दिया करते थे। एक आपने नाम भी सुना होगा, भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम है वो प्रयाग में हुआ करता था। तो आश्रम आश्रम जो है वो एक चौथे इंस्टीट्यूशन का नाम था, जो एंशिएंट इंडिया में चलते थे या प्रचलित थे, कह सकते हैं ऐसा। हम बात करते हैं विद्यापीठ। विद्यापीठ वो इंस्टीट्यूशन थे जो बहुत ही फेमस आचार्य श्री शंकरा ने स्टार्ट किया था। शंकराचार्य जो थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये अलग अलग जगह पे स्थापित थे। कुछ 4-5 जगह की जो विद्यापीठें थी वो बहुत ही फेमस थी। श्रृंगेरी, काची, द्वारका, पुरी, यहाँ की जो विद्यापीठ थी वो बहुत ही फेमस थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं घटिका की। घटिका भी एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, जहाँ पर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के टीचर्स वो दोनों मिलते थे, अपने अपने व्यूज रखते थे। और कई बार यहाँ पर जब वो डिस्कशन करते थे, अपने जो व्यूज है वो बताते थे, तो उनमें क्लैशेस भी बहुत होते थे उस समय पर। इसके बाद आता है अग्रहाराज। अग्रहाराज वो इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण एक जगह रुक जाते थे और लोगों को शिक्षा इम्पार्ट करते थे। तो वो उसी क्या कहेंगे, मंडली को या उस जगह को अग्रहाराज कहा जाता था। उस इंस्टीट्यूशन को अग्रहारा नाम दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं मठों की। मठ भी बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। और मेनली मठों में जो है रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। ये इनका एसोसिएशन किसी ना किसी टेम्पल से हुआ करता था, या किसी धर्म के अनुयायी से हुआ करता था। लेकिन जो शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इन दोनों ही सेक्ट्स में मठ हुआ करते थे। इसके अलावा एक जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी भी एक सेटलमेंट होता था ब्राह्मण्स का, जो किसी गांव में या किसी सिटी में एक जगह जाकर रुकते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। उसे ब्रह्मपुरी कहा जाता था। और लास्ट में जो एंशिएंट इंडिया में सबसे लास्ट जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है विहार। विहार तो हम जानते हैं कि विहार बौद्धों से संबंधित है। तो जो बौद्ध एजुकेशन जहाँ से दी जाती थी, बौद्धिक शिक्षा जहाँ से इम्पार्ट की जाती थी, जहाँ से उसका प्रसार किया जाता था, उस इंस्टीट्यूशन का नाम था विहार। तो इस तरह हमने आज इतने सारे इंस्टीट्यूशन पढ़े जो एंशिएंट इंडिया में बहुत फेमस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।